मध्य प्रदेश में आखिर ये क्या हो रहा है? यहाँ के मासूम नौनिहालों को किसकी नज़र लग गई है? अस्पतालों की लापरवाही और बीमार सिस्टम कितनी और मासूमों की जान लेगा? कभी जहरीली सिरप तो कभी अस्पताल में चूहों के काटने से मासूम बचपन कब तक अपनी जान से हाथ धोता रहेगा? 1.5 दर्जन से ज़्यादा बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा और उसकी सज़ा क्या होगी? नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो किसी हादसे से कम नहीं है। एक नहीं, अनेकों ऐसे मामले हैं जो सरकार की नाकामी तो उजागर करते ही हैं, साथ साथ जनता की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा करते हैं। छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में जहरीली कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत हो गई। खंडवा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई। इंदौर में चूहों के कुतरने से 3 मासूमों की मौत हो गई, जबकि वो बच्चे एनआईसीयू में भर्ती थे। और कभी ऐसा होता है कि इंदौर और देवास के बीच ट्रैफिक जाम होने के कारण 3 लोग सड़क पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। ये सब एक ही बात साबित करते हैं कि क्या हम इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई? हमारे समाज में आज भी डॉक्टर को भगवान का दर्जा हासिल है। लोग डॉक्टर के पास जाते ही इसलिए हैं कि उन्हें दर्द से मुक्ति मिले, जीवन से नहीं। लेकिन छिंदवाड़ा में जो हुआ उसने तो सबकी आंखें नम कर दी। वहाँ एक डॉक्टर थे प्रवीण सोनी, जिन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ा। खांसी सर्दी के जो बच्चे उनके पास इलाज के लिए आए, उन्हें एक ऐसा सिरप दे दिया जो उनकी जान का दुश्मन बन गया। कई बच्चे जिन्हें अपना पूरा जीवन जीना था, जिनके पास एक उज्जवल भविष्य की पूरी संभावनाएं थी, वो बच्चे असमय काल के शिकार हो गए। गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि गलती उस सिस्टम की थी जो उन बच्चों को असमय मौत के मुंह में धकेल चुका है। वो डॉक्टर सरकारी अस्पताल का डॉक्टर था, लेकिन प्राइवेट इलाज करता। उसकी थोड़ी सी लालच ने कितने परिवारों का घर का दीपक बुझा दिया। मौत के तांडव की शुरुआत सितंबर में हुई थी। परासियाब में एक एक कर बच्चों की जाने जाने लगी। कई बच्चे जो 5 साल तक की उम्र के थे, उनकी मौत जब हुई तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये क्या कारण है। कारण पता नहीं लग पाया। 2 हफ्ते तक जिला प्रशासन पूरी तरह अनजान रहा कि ये बच्चे आखिर किस वजह से मौत के शिकार हो रहे हैं। जब 18 सितंबर को एक 4 वर्षीय बालिका की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और उसकी मौत नागपुर में हो गई, तब नागपुर के डॉक्टरों ने पकड़ा कि इस मृत्यु का कारण किडनी का फेलियर है। देखिए कितना बड़ा क्षोभ और रोष का विषय है कि इतने बच्चे जब उसके पहले मर चुके थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मर क्यों रहा है, कि इनकी बेचारे मासूमों की गलती क्या थी। उसी दिन 5 साल का एक और बच्चा था जिसका नाम था विकास, उसने भी अपनी जान गंवाई। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा। अस्पताल के लोगों ने उन बच्चों की एक बायोप्सी की रिपोर्ट जांच होती, रीनल बायोप्सी, किडनी से रिलेटेड वो जांच होती, उसमें किडनी के टिश्यू का अध्ययन किया गया और उसी से पता चला कि आखिर उनकी मौत कैसे और क्यों हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अकेले डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी से इस अपराध की सजा पूरी हो जाएगी? जो कंपनी है जिसने वो कफ सिरप बनाया था, उसे बैन करने से क्या ये इन 16 मासूम जो जाने गई उनको न्याय मिल पाएगा? हमारा स्वास्थ्य महकमा इतने दिन तक कर क्या रहा था? तो यह बात क्यों पता नहीं कर लगा पाया कि मृत्यु की वजह क्या थी? यदि किडनी फेलियर नागपुर की डॉक्टर की टीम पकड़ सकती है, तो क्या छिंदवाड़ा और बैतूल के अस्पतालों में यह सुविधा हासिल नहीं थी? क्या वहाँ के डॉक्टर इस चीज़ को पकड़ पाने में असमर्थ थे? और यदि वो असमर्थ थे, तो फिर वो किस बात की नौकरी कर रहे हैं? छोटे बच्चों की किडनी क्यों फेल हो रही है, यदि ये पता लग जाता तो शायद कुछ बच्चों की जान और बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब लगातार मौतें होने लगी और हड़कंप मच गया, भोपाल से लेकर दिल्ली तक लोग जब एक्टिव हुए, तब प्रशासन को कार्रवाई करना पड़ी। गिरफ्तारी हुई, बैन हुआ, पर
उस दवाई को मंजूरी देने वाला सिस्टम, उस पर क्या होना है। वो दवा यदि मध्य प्रदेश के बाजारों में बिक रही है, जिसने कि तमिलनाडु में भी कोहराम मचाया, राजस्थान में भी कोहराम मचाया, वो मध्य प्रदेश के बाजारों में बिक कैसे रही थी और वो डॉक्टर सोनी तक कैसे पहुंची। लोग तो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर सोनी का कोई रिश्तेदार है, उसकी मेडिकल स्टोर पर ही वो दवा मिलती थी, इसके लिए वो दवा लिख रहे थे। ये तो यमराज सरी का काम हो गया। हम खुद पर्ची काट कर दे रहे हैं। हो सकता है कि डॉक्टर को नहीं पता हो, लेकिन जब 1 और 2 या 3 मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उन पर एक्शन उसी समय लेना था, क्योंकि परिजनों ने तो बताया प्रशासन को। परिजनों के पास तो इसकी जानकारी थी कि उनके बच्चे को मामूली खांसी सर्दी होने के बाद वे अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने दवा लिखी और दवा लेते ही वो उनकी तबीयत और बिगड़ी, और जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तब किसी के हाथ में कुछ नहीं बचा था। उसमें उन्होंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पाया। और हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? हमारा सिस्टम अभी तक जांच रिपोर्टों के आने का इंतजार कर रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर दोष ढोल रहे हैं, नीचे वाले ऊपर वालों पर, ऊपर वाले नीचे वाले। सुना है आज, मतलब कि ये जो वीडियो बन रहा है सोमवार है, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव उन पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके घाव पर मलहम लगना अब आसान नहीं है, क्योंकि जिन माता पिता ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी आंखों के सामने तड़फते हुए, मरते हुए देखा होगा, वे निश्चित तौर पर उस पीड़ा को पूरे जीवन नहीं भुला पाएंगे। इंदौर में क्या हुआ था? इंदौर में 2-3 महीने पहले एक शिकायत मिली कि एमवाय हॉस्पिटल में चूहे के कुतरने से कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है। शायद 2 या 3 बच्चों का आंकड़ा आया। वहाँ का जो एमवाय प्रबंधन था, वो शुरू से इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इन मौतों के पीछे चूहों के काटने का कारण है, लेकिन परिजन बता रहे हैं कि उनके बच्चों के सिर पर उन्होंने चूहे के कुतरने का घाव देखा। चूहा एक बहुत बड़ी समस्या है इंदौर के एमवाय में, पहली बार नहीं हुआ। चूहों के आतंक ने पहले भी कोहराम मचाया। 1994 में, मतलब 1994 में यहाँ बड़े स्तर पर चूहा मार अभियान छेड़ा गया था। उस दौरान अस्पताल को 10 दिनों के लिए खाली कराया गया और पेस्ट कंट्रोल कराया गया। 12,000 चूहे मारे गए। आपको यकीन नहीं होगा कि कितना बड़ा आंकड़ा था। 12,000 चूहों को खत्म किया गया। 2014 में भी पेस्ट कंट्रोल किया गया, उसमें भी 2,500 चूहे मरे। फिर ऐसा ही कोई अभियान चलेगा, चूहे मरेंगे, लेकिन सिस्टम वही का वही रहेगा। जनता का क्या है? जनता ऐसी तमाम घटनाओं पर कुछ दिनों तक उद्वेलित रहती, ड्राइंग रूम में बैठकर, चौराहों पर बैठकर चर्चा कर लेती, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी स्मृति से वो चीज विलोप हो जाती, पुरानी घटनाओं को भूल जाती। सवाल यह है कि हमने कब वोट देते समय यह सोचा कि हम जो वोट दे रहे हैं वो उससे हमें शुद्ध दवाइयाँ मिलेंगी, क्या बेहतर अस्पताल मिलेंगे, क्या सड़कें और ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेंगी। वोट देने का क्राइटेरिया तो कुछ और ही होता है। तब हम पार्टी देखते हैं, धर्म देखते हैं, जाति देखते हैं, लोक लुभावन वादे देखते हैं, फिर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। सवाल बड़ा है, आप भी सोचिए। कोई इसका हल मिले तो हमें ज़रूर बताइए, हमें कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। अगली बार किसी नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।